बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब की आंख का मसला, बीनाई ज़ाया हो जाती है जो प्रॉब्लम है उसमें, ये सोशल मीडिया पर बात हो रही है। प्रॉब्लम का नाम है CRVO। असदुल्ला खान साहब इस पर बड़ी तफसील से वीडियो कर चुके। CRVO है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूशन। अब इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि ये दो तरह की होती है। आसान लफ्जों में शदीद और माइल्ड। अगर शदीद है तो बीनाई ज़ाया होने का खदशा होता है। किन की बीनाई खुदा न खास्ता ज़ाया होने का खदशा होता है? ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर हो, ऐसे लोग जिनको शुगर हो, ऐसे लोग जो नशा करते हों, सिगरेट पीते हों, उन लोगों को दीगर अमराज होते, प्रॉब्लम्स होती, तो उनको ये हो सकता है। जिनका पहले से कोई हिस्ट्री रही हो उन लोगों को, और साथ में जब उम्र बुढ़ापे की तरफ हो तो इमरान खान साहब के बाकी फैक्टर्स तो ठीक हैं कि उनको वो मसले नहीं है हेल्थ के। हाँ, ये जो उम्र वाला मसला है ये इमरान खान साहब के साथ है। इस प्रॉब्लम में बीनाई मुतासिर हो सकती है, जा सकती है। जो डॉक्टर्स गए, डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब, डॉक्टर आरिफ साहब, सरकारी डॉक्टर्स की टीम इमरान खान साहब को 3 बार पिम्स मिलने गई, उनका मुआयना किया। उस टीम ने कहा 3 इंजेक्शन लगने हैं, वंस इन अ मंथ इंजेक्शन लगता है, और ये इंजेक्शन जो हैं वो 3 महीने में लगेंगे। सोशल मीडिया पर डॉक्टर फ़र्रुख शमीम साहब की बात करें या दीगर डॉक्टर्स की जिनको मैं देख रहा था, डॉक्टर फ़र्रुख शमीम इज़ अ हॉस्पिटलिस्ट, अमेरिका में होते हैं। उसके अलावा दीगर डॉक्टर्स, उन्होंने ये बात की कि प्रॉब्लम सीरियस है। ये प्रॉब्लम डिमांड करता है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन आंख खुदा न खास्ता ज़ाया हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम डिमांड करता है कि इसको हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, जो आई स्पेशलिस्ट है उसके हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में ट्रीट किया जाए, वहां रखा जाए पेशेंट को। और ये जेल में ट्रीट होने वाला प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि जेल हुक्काम ने जोर देकर कहा कि ठीक है जे लगना है एनु इंजेक्शन ते एथे ला दियो अडियाला दे विच। ये वाला मसला ऐसे हल नहीं हो सकता। इसमें एक और बात बताई जा रही है कि इमरान खान साहब को मुमकिना तौर पर सख्त सिक्योरिटी में सब कुछ बंद करके बहुत देर रात को मुमकिना तौर पर पिम्स लाया गया। वहां इमरान खान साहब का शायद एक चेकअप या प्रोसीजर किया गया और वापस अडियाला पहुंचाया गया। इमरान खान साहब का मोराल बहुत बुलंद था, बहुत हाई स्पिरिट्स में थे, और उन्होंने कहा ठीक है अगर ये ज़रूरी है तो कर लेते हैं। और इमरान खान साहब रिलैक्स्ड आए और चले गए। ये जो इत्तला है कि लाया गया, आए चले गए, मोराल बुलंद वगैरह, ये अभी कंफर्म नहीं हो रही। बाकी ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स ने ये बता दिया है, डॉक्टर्स ने विजिट किया है। कुछ दिनों में 3 विजिट्स डॉक्टर्स के हुए हैं अडियाला जेल में। अब इमरान खान साहब की बहनें जो अडियाला के बाहर पहुंच चुकी हैं, वहां दरियां चटाइयां बिछाकर उन्होंने आयत करीमा का ख़त्म और कुरान पाक की तिलावत ये शुरू कर दी है। उनमें नौरीन खान न्याजी साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब को पहले से कोई आंखों का इस तरह का मसला नहीं था। इमरान खान साहब के हवाले से ये खबरें एजेंसी वाले फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं बात की उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि प्रॉब्लम पहले नहीं था। अब इमरान खान को कुछ होता है तो जेल एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में रखा गया है वो एनवायरनमेंट, बाकी चीजें, ये मुमकिन तौर पर वजह हो सकती है इस प्रॉब्लम के हो जाने की। उन्होंने कहा कि अगर कुछ होता है तो फिर जेल हुक्काम जिम्मेदार होंगे, ये हुकूमत जिम्मेदार होगी, वगरना इमरान खान साहब जो हैं वो जेल बड़ी बहादुरी के साथ बहुत हाई स्पिरिट्स में काट रहे हैं। क्या इमरान खान को जेल से अस्पताल शिफ्ट किया जाए इस प्रॉब्लम के लिए? यह भी तब पता चलेगा जब इन चीज़ों के लिए इमरान खान साहब तक फैमिली एक्सेस दिया जाए। अब हुकूमत कहती है फैमिली एक्सेस दें, तो इमरान खान साहब वहां से शुरू हो जाते हैं, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर करवा रहा है, आसिम मुनीर ये है, आसिम मुनीर ये है। तो हुकूमत कहती है जब आप फील्ड मार्शल साहब के हवाले से ये गुफ्तगू शुरू कर देंगे और मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश करेंगे, तो हम आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकते। आप इदारों और उनके सरबराहों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो हम मुलाकात नहीं होने देंगे, ये हुकूमत ने कहा है। सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं आप अडियाला जेल में बैठकर। ये ना भी हो
इमरान खान साहब की बहनें बाहर आकर ये गुफ्तगू करती हैं, तो हुकूमत कम अज़ कम जो शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं उनको, या इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं जिनसे इमरान खान साहब चेकअप करवाते हैं, आप इमरान खान की फैमिली को ना भेजें, उन डॉक्टर्स को भेज दें। वो डॉक्टर्स बाहर आकर फील्ड मार्शल के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से, हुकूमत के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, इलेक्शन थेफ्ट के हवाले से जाते रहे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स। तो हुकूमत यह हरकत तो कर रही है कि जो इमरान खान की फैमिली उसको रोकना, लेकिन इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज को रोकना वो भी हुकूमत कर रही है। तो ये बुरी हरकत है, ये हुकूमत बुरी हरकत कर रही है, नहीं करनी चाहिए। मैं ये मान लूं कि चलें, आप फैमिली को इसलिए नहीं जाने देते, बुशरा बीबी तक क्यों मुलाकातें रोकी हुई हैं, आपने जो मुलाकातें रोकी हुई हैं डॉक्टर्स की वो क्यों रोकी हुई हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। मियाँ साहब का डॉक्टर तो जैसे अडयाला में मियाँ साहब के साथ रहता था, यानी मियाँ साहब मुंह घुमाए और कहें अदनान वेखो की हुआ है, और अदनान का जी मियाँ साहब मैं चेक करना, ये हालत होती थी मियाँ साहब की। तो इमरान खान साहब के केस में बुरी हरकत हुकूमत कर रही है, नो डाउट। ये हुकूमत खौफजदा है और इमरान खान साहब को तोड़ना मकसद है। दूसरा, हुकूमत कितनी खौफजदा आप इसका अंदाजा लगा लीजिए बसंत के हवाले से। बसंत मना रहे हैं, बसंत मनाएंगे, कंट्रोल्ड बसंत होगी, इतना बड़ा गुड्डा, ये वाली डोर, ये वाला तरीका, ये वाले गाने, नकदा कोका भी नहीं चलेगा। यहां तक तो हुकूमत थी, हमें नजर आ रहा था आपके अपना मजाक बनवा दिया है। नंगे फहश गंदे तरीन गानों के दरमियान आपने जेल अडयाला कैदी 804 होवे, कौम दुआ मंगदी तेनू कदी भी ना हार होवे, इसमें कौन सा नंगापन है? ये लोग बेनकाब हो जाते हैं इसमें, तो ये नंगापन इसमें जरूर है। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब जो पतंगे हैं उनकी वीडियोस आना शुरू हुई सोशल मीडिया पे। आई डोंट नो कि वो एआई वीडियोस हैं, अब एआई इतना अच्छा बनने लगा है कि बंदा क्या करे, या वो ओरिजिनल वीडियोस है कि इमरान खान साहब की तस्वीर वाली वीडियोस, पतंगे। अब जो तस्वीर वाली पतंगे हैं उनसे हुकूमत को प्रॉब्लम हुई। हुकूमत ने कहा कि जी बसंत पर सियासी नारेबाजी, सियासी शख्सियात की तस्वीरों वाली पतंगें वगैरह कुछ नहीं लगानी, और ये होंगी तो भी मुकदमा दर्ज होगा। आप बसंत जो है वो गैर सियासी बसंत मनाएंगे, ये हमारे यहां कहा गया। बात यह कि ये बातें कौन कर रहा है, यानी आटे के थैले पे एक नवाज, उसके बाद आटे का थैला राशन के थैले के अंदर, राशन के थैले पे एक नवाज, मतलब टॉयलेट के दरवाजे पे दीवार पे मरियम नवाज, रमजान के मुहर्रम के इवेंट पे मरियम नवाज, सबील के माथे पे मरियम नवाज, फिर उसके बाद पानी की बोतल पे मरियम नवाज, अखबार में मरियम नवाज, टीवी पे मरियम नवाज, पुलिस के जो बोर्ड्स हैं उन पे मरियम नवाज, क्या था वो मोबाइल छट हैंडल फड़, उस पे मरियम नवाज। ये जो हरकतें करने वाले हैं, ये हरकतें करने वाले, एक एक चीज अपने नाम करने वाले, यानी पाकिस्तान बनने से पहले से जो रूरल हेल्थ सेंटर, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, उनके नाम बदल के मरियम नवाज क्लिनिक, मरियम नवाज हेल्थ सेंटर यह आपने कर दिया, और उस पर हर जगह अपनी तस्वीर थोप दी। वो लोग ये बातें करेंगे कि जी पतंग पे तस्वीर ना लगाओ, फिटे मुंह भाई, क्यों ना लगाओ? मतलब जिसकी पतंग है वो पतंग उड़ाए, ठीक है कि जी डोरी कैसी होगी, किसी की जान ना ले वगैरह। आप ये भी फैसला करेंगे कि उसकी पतंग इस साइज की होगी, ये भी ठीक है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पतंग में इमरान खान की तस्वीर नहीं होगी, क्या बकवास बात है। मतलब इससे बेहतर है आप लोगों को इतना रोना है तो फिर घर में बैठ जाएं, पॉलिटिक्स छोड़ दें, और आप लोग बैठ के आपाबूजी खेलें। मतलब क्या करना है आप लोगों को पॉलिटिक्स करके, जब इतना दम निकला हुआ है कि वो 3 बार का वजीर आजम कुछ नहीं कर सकता, ये 2 बार का वजीर आजम, बार का वजीर आला कुछ नहीं कर सकता। ये वजीर आला जिनको एस्टैब्लिशमेंट पसंद करती है और बताती है कि जी ऐसे बोलना है, ऐसे करना है जैसे मरियम कर रही है, वो कुछ नहीं कर सकती। आपको अब भी पाबंदी लगानी है, 25 साल का वोट, 804 ना लिखा हो, इमरान खान की तस्वीर ना हो, नकदा कोका का गाना ना हो, तो मतलब फिर आप लोग जाके बैठे जाती उम्र के अंदर। आप लोग पॉलिटिक्स में करने क्या आए हैं? आप लोग तो एक एक जगह पर अपनी तस्वीरों के दरमियान में फील्ड मार्शल की तस्वीर, अपने नारों के दरमियान में पाक फौज जिंदाबाद, ये पॉलिटिक्स रह गई आप लोगों की। और आप लोग बात करेंगे कि जनाब इमरान खान की तस्वीर बसंत पे, वाह भाई, मना लिया आप लोगों ने, बसंत देख लिया हमने। तो आप इनसिक्योर लोग हैं, शदीद इनसिक्योर लोग। इनसिक्योरिटी में आखिरी चीज याद आती है मुझे कराची से, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अमीनुल हक साहब, फिर उसके बाद कुछ दीगर लोग, 6 लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बताए जा रहे हैं कि उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से खबर आई आज सुबह
कि हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, हम सानिया गुल प्लाजा पे इस हुकूमत पे जो तनकीद कर रहे हैं इस हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रही, इन्होंने हमारी सिक्योरिटी ले ली। अब सादिया अब्बासी साहिबा, गालिबन सादिया जावेद अब्बासी साहिबा हुकूमत सिंध की तर्जुमान, उनको देखूं या ज़ियाउल हसन लंजार साहब वज़ीर दाखिला सिंध, उनको देखूं, तो सादिया साहिबा कह रही हैं कि जी नहीं, कोई सिक्योरिटी ऐसे वापस नहीं ली गई। मुमकिन है कुछ सिक्योरिटी कम हुई हो या कुछ लोगों से वापस ली गई हो क्योंकि पुलिस कम है। ये बात उन्होंने की। उसके बाद ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने सीधी तरदीद की, उन्होंने कहा नहीं ली सिक्योरिटी वापस, जिसको हिफाजत के पेश नजर या कानून के तहत जो जो सिक्योरिटी दी गई वो सिक्योरिटी मौजूद है, ये बात गलत है कि सिक्योरिटी वापस ली गई है। जब ये बातें हो रही थी तो मैंने कहा जिनकी सिक्योरिटी उन्हीं से पूछ लेते। अमीनुल हक साहब को मैंने फोन किया, अमीनुल हक साहब से बात की। अमीनुल हक साहब ने कहा कि सिक्योरिटी 6 लोगों की वापस ले ली गई है। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इस वक्त हो रहे 3:40 और मेरी उनसे बात हुई है तकरीबन 2:29 पर। अमीनुल हक साहब ने कहा कि जिस वक्त मैं अभी आपसे बात करूं तब तक सिक्योरिटी वापस नहीं की गई थी। हमारे पास जो जो मोबाइलें थी, पुलिस वाले थे, उनको वापस बुला लिया गया और उन्होंने ये कहा कि हमें ये पता है कि सिंध हुकूमत के बड़ों के कहने पर ये सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। उन्होंने 6 लोगों का नाम ले दिया कि इनकी सिक्योरिटी वापस हो गई है, उनमें वो खुद भी शामिल थे। तो जिसकी सिक्योरिटी गई है वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। तो अब ये सिचुएशन है, इसमें जाहिर है कि हुकूमत सिंध हमें बाकायदा बौखलाई हुई नजर आ रही है सानिया गुल प्लाजा के बाद। यानी अमीर जमात इस्लामी पे जिस तरह की तनकीद सिंध हुकूमत के लोग कर रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों पे जिस तरह की तनकीद कर रहे हैं, साथ में बात सहाफ़ियों पे जिस तरह की तनकीद कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हुकूमत सिंध सानिया गुल प्लाजा पर सिक्योरिटी, जो माफ कीजिएगा सिक्योरिटी कह रहा हूं, रिलीफ के, रेस्क्यू के इक़दाम हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गफलत का मुजाहिरा कर रही थी। वही हुकूमत सिंध जो है वो अब लोगों को इस तरह से जवाब देने पर उतर आई है, परेशान है, पशेमान है और उनसे जवाब नहीं बन पा रहा तो ये हरकतें कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।